गुलबर्गी नॉर्थ से एमएलए कनीज फातिमा ने गुलबर्गी सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन के नताइज के बाद हाईटेक टीवी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू दिया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबीन ख़ान, हाईटेक टीवी कर्नाटका ब्यूरो चीफ़। आज हम गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन के नताइज के बाद मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा के घर मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन कितना अहम था और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की क्या का रोल रहा है और क्या कांग्रेस पार्टी किस कदर और किस हद तक इस इलेक्शन में अपना ज़ोर लगाई है। आइए जानने की कोशिश करेंगे मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहब। सबसे पहले हम हाईटेक टीवी चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम और वालेकुम। मुबारकबाद भी देते हैं कि आपके जो कांग्रेस पार्टी है तकरीबन 27 सीट लाई है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने के लिए। और आज जो कॉरपोरेशन के रिज़ल्ट्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस पार्टी ने सिंगल मेजॉरिटी, लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है इसमें कॉरपोरेशन इलेक्शंस में। और अब इंशाल्लाह ताला आगे हम चल के मेयर भी बनाएंगे और काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया है, तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया है, पूरे वोट डाले हैं। हमारे वोटर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कांग्रेस के पूरे वर्कर्स का और तमाम लीडर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है यहाँ पे। मोहतरमा हमें ये बताइए कि जैसे कि इलेक्शन से कबल ये बात बताई जा रही थी कि इलेक्शन में जनता दल और एमआईएम का ज़्यादा ज़ोर चलेगा और इस सिलसिले में बहुत सारा प्रचार भी हुआ, बहुत ज़्यादा रैलियाँ भी निकाली गई, दीगर रियासतों से आकर यहाँ पर उसका प्रचार भी हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस कदर बहुमत के साथ या इस कदर लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली, इसकी क्या वजह है? क्या वर्करों की मेहनत है या गुज़िश्ता सालों में जो किए गए काम है उसके तहत आवाम सरे से एमआईएम को और जनता दल सेकुलर को नकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, कामों का भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और वर्कर्स ने भी काफ़ी मेहनत से काम किया है। और ये जो लोग रैलीज़ वगैरह निकाले थे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ हमारी वोटर्स पे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज। ये कितना आगे चलकर मुश्किल होगा कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी अगर मेयर बनाना चाहती है या डिप्टी मेयर बनाना चाहती है तो किसी एक पार्टी का साथ होना ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि भाई जेडीएस आपका सपोर्ट करेगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, जैसा भी हो हम अब हमारा मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा आगे हाई कमांड बात करेगी उसी लिहाज से हम लोग भी चलेंगे। मोहतरमा हमें आप ये बताइए कि वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जैसे कि बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी 10 साल से 15 साल से बरसर इख्तिदार थी, वही नाली, वही रोड और वही लाइट के मसाइल हैं, क्या आइंदा चलकर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो दी जाएगी? आप कारपोरेटरों को, जो जीते हुए जो नुमाइंदे हैं, उनसे आप अपील करेंगे कि काम कैसे करने हैं? ये काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है गुलबर्गा में, क्योंकि 8 साल से कॉरपोरेशन नहीं है, अब 3 साल से तो कॉरपोरेशन नहीं है, 5 साल के बाद 3 साल वैसे ही रहा, तो थोड़ा बहुत काम है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जो भी कारपोरेटर्स जीत कर आएंगे मैं उनसे कह कर पूरे काम आइंदा पूरे करवाऊंगी मैं, और इंशाल्लाह ताला हर जगह पे जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है वो पूरे हल किए जाएंगे। दूसरी बात, इलेक्शन से कबल जनाब आदिल सेठ पर जो हमला हुआ, तो इस सिलसिले में एक दिन कबल यानी कल उस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया गया और उससे कबल 1-2 दिन कबल जब इन पर हमला हुआ था तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर वायस कुमार रवि ने ये बयान दिया था कि वो इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? उनके 2 किस्म के बयान आ रहे हैं। एक में उन्होंने कहते हैं कि मैं वहाँ था नहीं, जगह स्पॉट पे नहीं था। फिर एक वक्त कहते हैं कि पैसे गाड़ी में पकड़े गए, गाड़ी में अगर पैसे थे, लिकर था, कुछ भी था, तो उनका काम था जब का जब भी केस करना या ले जाके अरेस्ट करके लेके जाना। जो मारे हैं ना, उन्होंने बेदर्दी से जो मारे हैं ना, उसका मैं मजम्मत करती हूँ, पुरजोर मजम्मत करती हूँ। तो कांग्रेस पार्टी आइंदा चलकर इस सिलसिले में कोई केस लड़ेगी? क्योंकि कुछ देर पहले हम डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल साहब के हमरा मौजूद थे, उनसे हमने इंटरव्यू लिया, तो डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल पुरजोर अंदाज में आदिल सेठ के साथ खड़े थे और उनका ये कहना था
कि आइंदा चलकर हम लोग किसी पुलिस से नहीं डरेंगे या महकमे पुलिस के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। क़ानून के तहत हम इन लोगों पर, जिन लोगों ने उन पर जुल्म किया है, उन लोगों पर जो ज़्यादती की है, उसके ख़िलाफ़ वो केस दर्ज करेंगे। आपकी क्या स्ट्रेटजी? बिल्कुल, हम सब मिलकर, हम लोग सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। डॉक्टर शिन प्रकाश साहब है, प्रियंक खरगे साहब है, जय सिंह, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हुआ है उसके लिए हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। क्या आप इसको सियासी साजिश से ताबीर करते हैं या कोई या ऐसा ही नाकानी आफत? नहीं, ये या बिल्कुल नाकानी या फौरन एक चीज़ सियासी साजिश है ये बिल्कुल, क्योंकि जब लोग बीजेपी को ये अंदाज़ा हो गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस्तेमाल किया है, पुलिस मशीनरी को इस्तेमाल किया है, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है ये। और एक आखिरी बात आपसे ये है कि जैसे कि 26 नंबर वार्ड के जो अनप्पा अनप्पा है, जो थेरी में औरत लेडी जो थेरी में है, तो उनकी जो बहू है, तो वो हम उनके पास भी गए थे, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया। मरहूम जनाब कमर असलम साहब के बारे में उनकी बहुत बहुत बड़ी तासुरात थे और उनका ये कहना था कि भाई ये मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ही क्या और ये उनके घराने का ये हमारे लिए देन है कि हम लोग आज यहाँ पर इतने पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचे। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे से बिल्कुल क्लोज़ है उन्होंने, हम उनके साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ है, तो हम काफ़ी हम क्लोज़ और है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 26 नंबर वार्ड ऐसा वार्ड है, जैसे कि वो कह रहे थे कि लार्जेस्ट वोट उभर कर आए हैं और दोनों जो उनके अपोजिशन में जो पार्टी थी उनके ये जब्त हुए हैं, ज़मानत जब्त जब्त हो हुई चुकी। जी जी हाँ, काफ़ी मेजॉरिटी से जीते हैं उन्होंने 26 नंबर में और काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो जो भी अपोजिट थे उनका ज़मानत जब्त हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे गुफ्तगू किए हैं और आपने तमाम तफसीलात बताई, नताइज के बारे में खुलकर बात बयान दिया और आपने ये भी बताया कि किस तरह दिगर सियासी पार्टियां किसी एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जाती है, कैसे साजिशें करती हैं। जिस तरह वो एक वाक़या भी पेश हुआ था आदिल सेठ के साथ, हम ये आगे चलकर दुआ करते हैं, ये तमन्ना करते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो और क़ानूनी जो है उसको पूरा किया